Hello everyone. In this video of microprocessor and interfacing devices, I am explaining 8086 in maximum mode. If you are studying 8086, this is a very important topic. तो ये 8086 ऑपरेटिंग इन मैक्सिमम मोड, इसका मतलब क्या है? जब भी किसी सिस्टम में 8086 के साथ दूसरे भी प्रोसेसर्स कनेक्टेड होते हैं, वर्क करते हैं, देन वी कॉल इट एज 8086 इज ऑपरेटिंग इन मैक्सिमम मोड। और अगर कोई सिस्टम में सिर्फ एक ही सिंगल 8086 ऑपरेट होता है, तब हम उसे बोलते हैं 8086 इज ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड। तो मिनिमम मोड का वीडियो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और नाउ लेट्स सी व्हाट इज 8086 इज इन मैक्सिमम मोड। तो सबसे पहले ये देखिए 8086 का आईसी चिप का डायग्राम दिखाया है। यहाँ पे ये पिन है मिनिमम स्लैश मैक्सिमम बार। तो अगर 8086 हमें मैक्सिमम मोड में यूज करना है तो ये जो है मैक्सिमम बार इट इज एक्टिव लो, और इस पिन को हमें कनेक्ट करना होगा लॉजिक 0। वीसीसी को कनेक्ट किया है 5 वोल्ट और ग्राउंड को करना है ग्राउंड। ये सारी पिंस जो है S0 बार, S1 बार, S2 बार, लॉक है, रिक्वेस्ट स्लैश ग्रांट 0 है, रिक्वेस्ट स्लैश ग्रांट 1 है, क्यू स्टेटस 0, क्यू स्टेटस 1, ये सारी पिंस जो है ये फंक्शंस है जो यूज होते हैं व्हेन 8086 ऑपरेट्स इन मैक्सिमम मोड। तो ये मैक्सिमम मोड में भी या तो 8086 रीड ऑपरेशन करेगा या तो 8086 राइट ऑपरेशन करेगा। इसका मतलब क्या है? या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी से डेटा ट्रांसफर होगा 8086 की तरफ, या तो 8086 ट्रांसफर करेगा डेटा मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो मेमोरी रीड ऑपरेशन मीन्स व्हाट? मेमोरी रीड ऑपरेशंस मीन्स डेटा ट्रांसफर्स फ्रॉम मेमोरी टू 8086। एग्जाम्पल देखिए, रीड ऑपरेशन में क्या होता है? कोई नोटबुक है, आप पढ़ रहे हो, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? नोटबुक से आपके ब्रेन में ट्रांसफर हो रही है। तो 8086 क्या है? आपका ब्रेन है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? अगर ये नोटबुक है तो मेमोरी से आपके ब्रेन में यानी 8086 की तरफ। और राइट ऑपरेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होगा इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से नोटबुक में। इसका मतलब 8086 आपका ब्रेन है तो 8086 से मेमोरी में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज 8086 इन मैक्सिमम मोड फॉर रीड ऑपरेशन, और उसके बाद देखेंगे मेमोरी राइट ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमें कनेक्ट करना होता है 8284। 8284 इज अ क्लॉक जनरेटर आईसी जो 8086 के लिए ये क्लॉक सिग्नल जनरेट करती है। कैसे करती है? 8284 को ये दो पिन से X1 एंड X2। यहाँ पे ये जो छोटा सा दिख रहा है व्हाट इज दिस? दिस इज क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है दैट जनरेट्स अ क्लॉक सिग्नल लाइक दिस। इट इज अ स्क्वायर वेव फॉर्म, और इसका जो हर एक साइकिल है, हर एक साइकिल को बोलेंगे 1T स्टेट। इसका हर एक साइकिल को क्या बोलेंगे? 1T स्टेट। सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लॉक इज 15 मेगाहर्ट्ज। So what this 8284 does? 8284 divides this frequency internally by 3. क्या करेगा? ये 15 को 3 से डिवाइड करेगा। कौन कर रहा है? 8284 कर रहा है। ये क्लॉक किसने जनरेट किया? क्रिस्टल ऑसिलेटर ने जनरेट किया। कहाँ कनेक्टेड है क्रिस्टल ऑसिलेटर? X1 और X2 पिंस है 8284 की, वहां कनेक्टेड है। और हमें यहाँ आउटपुट में मिलेगा 5 मेगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो कि कनेक्टेड है क्लॉक, किसका क्लॉक है? ये 8086 का क्लॉक है। इसका मतलब अगर हमें 8086 को 10 मेगाहर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना है तो क्रिस्टल ऑसिलेटर को कितना फ्रीक्वेंसी का क्लॉक सिग्नल जनरेट करना होगा? 30 मेगाहर्ट्ज का। क्यों? क्योंकि ये 8284 जो है वो डिवाइड करने वाला है क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को 3 से, और रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी जाएगा 8086 के क्लॉक सिग्नल को। 8284 का रेडी पिन is connected to ready pin of 8086 and reset pin of 8284 is connected to reset pin of 8086। तो ये जो तीनों इनपुट्स है 8086 को कहां से मिल रहे हैं? 8284 आईसी से मिल रहे हैं। ये जो आईसी है, इंटरफेसिंग आईसी, जो भी हम इस सर्किट में यूज करने वाले हैं, दैट इज 8284, 8288, 8286, ये सारी आईसीज मैंने इंटरफेसिंग आईसी वाला वीडियो है उसमें एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट इंटरफेसिंग आईसी इज 8288 बस कंट्रोलर।
बस कंट्रोलर, ये देखो बस, बस मतलब सिग्नल जनरेट करता है। किसके लिए सिग्नल जनरेट करेगा? 8086 के लिए ये जो 8288 आईसी है ये सिग्नल जनरेट करेगा। कैसे करेगा? इसके पास 3 इनपुट्स है, S0 बार, S1 बार एंड S2 बार। वो किसे कनेक्ट करने हैं? 8086 के जो ये S0 बार, S1 बार और S2 बार है उसे हमें कनेक्ट करने हैं। और 8086 इस 3 पिंस पे क्या सिग्नल, क्या लॉजिक ट्रांसफर करता है, इसके अकॉर्डिंगली ये बस कंट्रोलर यहाँ पे आउटपुट में डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करता है। कैसे करता है? देखो, अगर ये तीनों भी 000 ट्रांसफर करता है, अगर 8086 यहाँ पे तीनों पिंस पे 000 ट्रांसफर करेगा 8288 बस कंट्रोलर पे, तो बस कंट्रोलर जनरेट करता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट बार सिग्नल। दिस इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। अगर ये इस पे 001 ट्रांसफर करेगा इस पिंस पे, तो जनरेट करता है रीड इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल। ये इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल, देन इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल। फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस S0, S1, S2, 8288 जनरेट डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स। तो 8288 का काम क्या है? ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना। जैसे मेमोरी कनेक्टेड है तो मेमोरी राइट और मेमोरी रीड जनरेट करेगा, और अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर या कीबोर्ड अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जनरेट करेगा इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल। अभी हम कौन सा किसके लिए डायग्राम देख रहे हैं? हम लोग मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं। तो ये 8288 को कौन सा सिग्नल जनरेट करना है? ये मेमोरी रीड सिग्नल। ये मेमोरी रीड है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये मेमोरी रीड सिग्नल जनरेट करना है हमें। मेमोरी रीड ये कैसे जनरेट करेगा? अगर S2 पे, ये देखो मेमोरी रीड का कॉम्बिनेशन क्या है? S2 पे होना चाहिए 1, S1 पे होना चाहिए 0 और S0 पे होना चाहिए 1। तो ये 101 जब ट्रांसफर करेगा 8288 को, तब ये कौन सा सिग्नल जनरेट करता है? मेमोरी रीड सिग्नल। ये होते हैं सारे एक्टिव लो सिग्नल, दैट मीन्स दे आर एक्टिव व्हेन दे आर 0, व्हेन दे आर लो। अभी नेक्स्ट हमारा आईसी है ऑक्टल लैच 8282 आईसी। अभी ये क्या है? इसका नाम क्या है? लैच। लैच यानी लैच करना, यानी लॉक करना। क्या लॉक करेगा ये? क्या लैच करेगा? तो 8086 का 20 बिट एड्रेस इस आईसी को लॉक करना है या लैच करना है, होल्ड करना है उसके अंदर। नाउ इट इज ऑक्टल लैच। नाम देखो ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स 8। एक आईसी कितना बिट स्टोर कर सकता है? सिर्फ 8 बिट स्टोर कर सकता है। एड्रेस कितने बिट्स का है? 8086 का 20 बिट का एड्रेस होता है। तो 20 बिट का एड्रेस स्टोर करने के लिए कितना आईसीस चाहिए? मिनिमम 3 आईसीस का जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई 3 आईसीस आर शोन आउट हियर। नाउ this octal latch 8282 is connected to AD0 to AD15, that is address data multiplexed bus, and A16 to A19 address bus. What is this AD0 to AD15? It is address data multiplexed bus. इसका मतलब क्या है? Same bus, this bus is used to carry address as well as data. यानी पहले इस बस पे एड्रेस फ्लो होगा और उसके बाद इसी बस पे क्या फ्लो होने वाला है? डेटा। बस क्या है? वायर है। इट इज अ बंडल ऑफ वायर। इसका मतलब इन वायर्स पे पहले एड्रेस फ्लो होने वाला है और उसके बाद इसी वायर्स पे, इन्हीं वायर्स पे डेटा फ्लो होने वाला है। तो जब डेटा फ्लो होगा तो एड्रेस उस वायर्स का लॉस्ट हो जाएगा, और वो कहीं लॉस्ट ना हो इसलिए हमें क्या करना है? कहीं ना कहीं उसे लैच करना है, कहीं ना कहीं लॉक करना है। तो ये कौन स्टोर करेगा? जो एड्रेस है इसके ऊपर वो करेगा 8282 ऑक्टल लैच। ALE पिन है, एड्रेस लैच एनेबल पिन ऑफ 8288 इज कनेक्टेड टू ऑक्टल लैच ऑफ 8282 पिन। अभी ये है स्ट्रोब सिग्नल है। स्ट्रोब सिग्नल यानी व्हेनेवर यहाँ पे एक पल्स अगर ये जाता है, ALE 8288 क्या करेगा? इस पे एक पल्स भेजेगा स्ट्रोब सिग्नल की तरफ, और जैसे ही स्ट्रोब सिग्नल वो पल्स रिसीव करता है, ये क्या करेगा? इस बस पे जो भी एड्रेस है वो क्या करेगा? लैच कर लेगा। सो दिस सिग्नल इज यूज्ड टू एक्टिवेट द ऑक्टल लैच टू स्विच इट ऑन। दैट्स इट। इट इज एड्रेस लैच एनेबल। इट इज एड्रेस लैच एनेबल। नाम ही देखो, लैच एनेबल है, एनेबल करने के लिए यूज करता है इस लैच को। और यहाँ पे मिलेगा
A0 to A19, that is 20-bit address. Next IC है 8286 bus trans receiver. ये क्या करता है? This IC decides the direction of data flow. यानी डेटा कहां से कहां फ्लो होने वाला है, 86 से मेमोरी की तरफ फ्लो होने वाला है या मेमोरी से 86 की तरफ फ्लो होने वाला है, ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? 8286 ट्रांस रिसीवर डिसाइड करेगा. लेकिन कौन सा पिन? ये ट्रांसमिट पिन ऑफ दिस आईसी विल डिसाइड दैट डायरेक्शन. ये कहां पे कनेक्टेड है? ये होगा डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार को कनेक्शन होगा. ये क्या आईसी है? ये बफर आईसी है. बफर आईसी इज यूज्ड टू सिंपली इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर्स. ये डेटा को कभी भी मैनिपुलेट नहीं करेगी. जो डेटा इस साइड में है उसी वही डेटा आपको आउटपुट साइड में भी मिलेगा. तो 8286 ये डेटा को चेंज नहीं करेगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा, सिर्फ ट्रांसफर करेगा 86 से मेमोरी को या फिर मेमोरी से 8086 की तरफ. और ये भी कनेक्टेड है AD0 to AD15, that is address data multiplexed bus. So actually it is connected to data bus D0 to D15 जो 16-bit data bus है उसे कनेक्टेड है. ये डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार, ये ट्रांसमिट एक्टिव हाई है और रिसीव जो है एक्टिव लो है. अगर इस पिन पे ये 1 ट्रांसमिट करता है तो वो हो जाएगा ट्रांसमिट ऑपरेशन. यानी ट्रांसमिट ऑपरेशन मींस 8086 इज ट्रांसमिटिंग का डेटा. और यहाँ पे रीड ऑपरेशन में क्या होता है? रीड ऑपरेशन इज ऑलवेज अ रिसीव ऑपरेशन, क्योंकि 8086 क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, तो वो रिसीव कर रहा है डेटा. रीडिंग में क्या होता है? ब्रेन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है. तो ये क्या होना चाहिए? रीड ऑपरेशन में इस पिन पे जाना चाहिए 0, and hence this transmit pin of 8286 bus trans receiver decides the direction of data flow, क्योंकि ये कनेक्टेड है डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पिन ऑफ 8288 बस कंट्रोलर. मिनिमम मोड में क्या था? ये जो सिग्नल्स थे, ये जो सारी पिन्स थी, वो 8086 की ही पिन्स कनेक्टेड थी. लेकिन मैक्सिमम मोड में क्या है? ये तीनों सिग्नल्स जो है, ये तीनों पिन्स है, वो 8288 की यूज होती है. ये डिफरेंस होता है मिनिमम और मैक्सिमम मोड के कनेक्शंस में. दूसरा पिन है डेटा एनेबल पिन. डेटा एनेबल पिन इज यूज टू जस्ट एनेबल द बफर्स. इसके जो 8286 के बफर्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये डेटा एनेबल पिन जो है 8288 का, वो यहाँ पे सिग्नल भेजेगा. नो यू कैन सी इट इज नॉट बार. बार नहीं है, मतलब ये एक्टिव हाई है. इसका मतलब ये क्या करता है? 1 ट्रांसमिट करता है यहाँ पे. लेकिन 8286 के कौन से पिन को कनेक्टेड है? OE बार पिन को कनेक्टेड है. अब OE बार, दिस बार इंडिकेट्स दिस पिन इज एक्टिव लो. यानी जब यहाँ पे 0 जाएगा तभी ये पिन एक्टिव होगी और बफर्स को एक्टिव करती है. लेकिन ये तो यहाँ पे 1 भेजेगा क्योंकि ये एक्टिव हाई है और इसीलिए यहाँ पे कनेक्टेड है नॉट गेट. तो DEM क्या करता है? यहाँ पे ट्रांसफर करेगा 1. ये नॉट गेट क्या करेगा? इसको करेगा 0 और फिर 0 विल गेट टुवर्ड्स OE बार पिन. और जब 8286 इस पिन पे 0 रिसीव करेगा, देन इट विल एक्टिवेट द बफर्स एंड विल एक्चुअली ट्रांसफर द डेटा if it is read operation from memory to 8086 and for write operation from 8086 to memory. Again I am saying, who decides the direction of data flow? Data transmit slash receive bar pin decides the direction of data flow. अभी ये signals देखो कैसे ट्रांसफर हो रहा है. I am showing you one more time simultaneously. जैसे ही ये first T state 8086 के अंदर जाता है, जैसे 8086 receives the first T state, ये जो पहला क्लॉक, ये पहला T state है, पहला साइकिल है क्लॉक का. जैसे ही 8086 रिसीव होता है तो ये जो 101 है विच इज अ कॉम्बिनेशन फॉर जनरेटिंग मेमोरी रीड, तो ये 101 यहाँ पे ट्रांसफर होगा. ALE पिन, दिस ALE पिन विल ट्रांसफर पल्स टू STB. ALE पिन यहाँ से पल्स भेजेगी. एट द सेम टाइम ये जो डेटा है, सपोज ये मेमोरी है, मेमोरी का एक कोई तो एड्रेस है 20006H और इस एड्रेस पे ये कोई तो डेटा सेव्ड है और ये डेटा हमें ट्रांसफर करना है 8086 को. तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन, यानी ये ट्रांसफर करना है 8086 को, तो हो गया रीड ऑपरेशन.
तो ये जो है एड्रेस है 20 बिट एड्रेस, तो ये बस पे ये एड्रेस फ्लो होने वाला है और सेम एड्रेस ऑक्टल लैच को सेव करना है। लेकिन ये जो सारा ऑपरेशन है, यहाँ से एड्रेस भेजना, फिर ALE पिन का पल्स भेजना, डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार का ये ट्रांसमिट 1 ट्रांसफर करना और S0 S11 का ये 101 ट्रांसफर करना, ये साइमल्टेनियसली होता है जैसे ही फर्स्ट क्लॉक 8086 के अंदर जाता है। Now you can see again and again, see ALE is transmitting this pulse, ALE is transmitting this pulse, this data transmit slash receive bar is sending 0 out here, data transmit slash receive bar is sending 0. Why 0? Because it is receive operation और at the same time ये 101 भी ट्रांसफर हो रहा है और उसी टाइम पे ये एड्रेस भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये स्ट्रोब पिन ये पल्स रिसीव करता है, इट विल होल्ड दिस एड्रेस, ये जो है इट विल होल्ड दिस एड्रेस इन द लैच एंड दिस लैचेस विल स्टोर द एड्रेस। उसके बाद क्या होगा, DEN विल ट्रांसफर लॉजिक 1 टूवर्ड्स OE। नाउ इट इज सेंडिंग लॉजिक 1 टूवर्ड्स OE। यहाँ पे नॉट गेट है, अब ये 1 जो है यहाँ पे 0 होगा और 0 ट्रांसफर होगा OE बार पिन को, और एट द सेम टाइम ये मेमोरी रीड भी जो है ये 0 भी, ये जो 0 है ये मेमोरी रीड सिग्नल ये जाएगा मेमोरी को। See, at the same time both will get transferred to memory। और उसके बाद क्या होगा, ये मेमोरी रीड ऑपरेशन फॉर कन्वीनियंस ओनली 8 बिट रीड ऑपरेशन इज शोन। 8086 ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट का डेटा बस पे फ्लो होता है, कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 8 बिट दिखाया हुआ है। और ये जो है ये डेटा फ्लो होके ये 8086 के किसी एक रजिस्टर में स्टोर हो गया, बट इट इज कॉपी पेस्ट ऑपरेशन, ये मेमोरी में भी रहेगा, ये यहाँ से डिलीट नहीं होने वाला है और ये सिर्फ कॉपी हो गया रजिस्टर में, एंड इट वाज फ्लोइंग थ्रू डेटा बस। So this was an explanation of 8086 operating in maximum mode. It was a read operation. अब ये टाइमिंग आपको याद रखना है, और ये जो टाइमिंग का है ये है टाइमिंग डायग्राम ऑफ मैक्सिमम मोड, मेमोरी रीड टाइमिंग इन मैक्सिमम मोड। यहाँ पे ये T स्टेट्स दिखाई हुई है, T1, T2, T3 एंड T4, ये क्लॉक पिंस की है और ये इतने कॉम्बिनेशन को बोलते हैं 1 बस साइकिल। ओके, नाउ दिस इज ALE सिग्नल। क्या हुआ था, जैसे ही फर्स्ट T स्टेट 8086 के अंदर जाता है, उसी टाइम पे ALE पिन ने ये पल्स भेजा स्ट्रोब सिग्नल के तरफ, उसी टाइम पे S0, S1 एंड S2 बार से भी एक सिग्नल 101 ट्रांसमिट हुआ था, तो दिस शोज दैट ट्रांसफर। देन एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस जो है AD0 to AD15 और A9 to A16, ये प्योर एड्रेस बस, इसमें ये 20006 ये जो एड्रेस है ये भी उसी टाइम पे ट्रांसफर हुआ था। आप देखो, इट इज एवरीथिंग इज ड्यूरिंग फर्स्ट T स्टेट, और उसी टाइम पे डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पे क्या भेजा था हमने, 0 भेजा था, तो इसलिए ये क्या हो गया है 0। यू कैन सी दिस पल्स, इट इज गोइंग निगेटिव, निगेटिव मींस 0। ओके, और उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ था, हमने DEN पे क्या भेजा था, 1 भेजा था, यू कैन सी। सो व्हेन इट हैपेंस, इट इज हैपनिंग ड्यूरिंग ऑलमोस्ट ड्यूरिंग सेकंड T स्टेट और बिटवीन T2 to T3, इसके बीच में ये 1 जा रहा है, और उसी टाइम पे मेमोरी रीड सिग्नल हमने भेजा था, मेमोरी रीड पे क्या गया था, ट्रांसफर हुआ था 0। सो इट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 0 ड्यूरिंग T1 एंड T2। तो ये टाइमिंग जो पहले वाले प्रीवियस डायग्राम में बताए हैं, उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ये सिग्नल्स भी दिखाए हैं। ये 1 गया, यहाँ पे जो भी डेटा है, whatever data, that's why it is shown like this, it is not low or high, it depends on what combination, कौन सा कॉम्बिनेशन, 101 है, इसमें 0 भी गया है 1 भी गया है, तो इसलिए इस तरह का वेव फॉर्म दिखाया हुआ है। एड्रेस भी कुछ भी हो सकता है, 2006, इसलिए यहाँ पे लो या हाई नहीं होता है, इस तरह से दिखाया जाता है। फिर ये एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस है, ये भी इसी तरह से दिखाई गई है, लेकिन मेमोरी रीड ये स्पेसिफिकली 0 ट्रांसफर करता है, तो ये यहाँ पे लो हुआ है।
ये डेटा ट्रांसमिट्स रिसीव बार, ये स्पेसिफिकली 0 ट्रांसफर किया तो ये यहाँ पे लो हुआ है, और DEN पे हमने ट्रांसफर किया था 1 तो ये 1 हुआ। तो ये आपको समझना है कि मेमोरी रेट टाइमिंग डायग्राम क्या होती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ सिग्नल फ्लोज, कौन से टाइम पे क्या हो रहा है ये समझना है हमें टाइमिंग डायग्राम से। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी राइट ऑपरेशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मेमोरी रीड ऑपरेशन, सिर्फ डिफरेंस क्या है, नाउ इट इज अ राइट ऑपरेशन। जब हम राइट करते हैं तो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से नोटबुक में फ्लो होती है। तो 8086 अगर हमारा ब्रेन है तो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी 8086 से मेमोरी की तरफ। फिर से यही एज्यूम करते कि कोई एक मेमोरी लोकेशन है और यहाँ पे हमें डेटा ट्रांसफर करना है। कौन सा डेटा, ये डेटा ऑलरेडी कोई तो एक रजिस्टर में स्टोर्ड है 10101010। पिन्स अगर अगेन दे आर सेम, मैक्सिमम बार इज 0, देन दिस इज सेम, VCC ग्राउंड है, ये सारी पिन्स मैक्सिमम मोड की पिन है। डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम यू हैव टू कनेक्ट 8284। Then again clock frequency, crystal oscillator is connected between X1 and X2. It will generate a clock signal of frequency 15 megahertz. 8284 will divide it by 3 internally, and the remaining frequency will get connected to the clock of 8086. The ready is connected to ready pin. The reset is connected to reset pin. उसके बाद सेम 8288 है, बस कंट्रोलर IC है, इसको सेम इनपुट है S0, S1, S2। अभी हमें कौन सा सिग्नल जनरेट करना है, अभी हमें मेमोरी में राइट करना है। राइट करना है तो हमें मेमोरी राइट सिग्नल जनरेट करना है। इसके लिए कॉम्बिनेशन होगा 1 1 0। प्रीवियस में क्या था, 0 1 0 था, अभी क्या है 1 1 0। तो S1 1 है, S2 1 है और S0 है 0। तो ये अभी सिग्नल ट्रांसफर करना है, एंड इट विल नाउ मेमोरी राइट इज कनेक्टेड। पहले क्या कनेक्ट किया था हमने, मेमोरी रीड पिन कनेक्ट की थी मेमोरी से, अभी कौन सा कनेक्टेड है, मेमोरी राइट कनेक्टेड है, क्योंकि ये राइट ऑपरेशन हम लोग देख रहे हैं। सेम ऑक्टल लैच, अगेन वी नीड 3 ICs, again it is connected to AD0 to AD15. Again this ALE of 8288 is connected to stroke pin of octal latch. As soon as ALE transfer a pulse on this pin, octal latch will hold the address so that it will not lost it. यहाँ पे हमें फिर से है A0 to A19 एड्रेस मिलेगा। ये दिस इज 8286 bus trans receiver. It is connected to data bus D0 to D15 and this 16-bit data bus is connected to memory. इसके बाद ये ALE यहाँ पे कनेक्टेड है, डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार। नाउ दिस इज ट्रांसमिट ऑपरेशन। अब ये ट्रांसमिट ऑपरेशन है तो ये पहले के केस में क्या किया था, 0 ट्रांसफर किया था, अभी इसे करना है 1 ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि ट्रांसमिट इज एक्टिव हाई। तो दिस इज ट्रांसमिट ऑपरेशन, सो दिस पिन विल नाउ ट्रांसफर 1। ये डिफरेंस है प्रीवियस डायग्राम में और इस डायग्राम में, बिकॉज प्रीवियस ऑपरेशन वाज मेमोरी रीड ऑपरेशन, नाउ दिस इज मेमोरी राइट ऑपरेशन। DEN अगेन इट इज एक्टिव हाई हियर, तो यहाँ पे 1 ही जाएगा, फिर यहाँ पे नॉट गेट है, यहाँ 0 हो जाएगा। सो सेम ऑपरेशन, सेम सिग्नल्स आर फ्लोइंग S0, S1 and S2 bar. Then ALE sent pulse here, then 8086 transferred this address 2006 here, and then now you can see what happens in data transmit slash receive bar. यहाँ से 1 निकलेगा अभी, you can see this 1 is flowing now. In previous case 0 was flowing, now 1 is flowing. अभी इसके बाद ये क्या होगा, जैसे ही ये ALE सिग्नल स्ट्रोब पिन पे चला जाता है ये पल्स, as soon as STB receives this pulse, now it will activate this octal latch and it will hold that address, that is 2006. Now what next, DEN will transfer this 1 again out here. Now this NOT gate will invert, फिर से ये invert हो जाएगा, सेम टाइम पे ये 0 भी मेमोरी राइट पे फ्लो होके मेमोरी की तरफ जाएगा। यू कैन सी एट द सेम टाइम। और फिर अभी क्या होने वाला है, ये जो डेटा है, दिस डेटा शुड फ्लो ऑन द डेटा बस टुवर्ड्स memory, and now this data will flow on the data bus and it will get stored in the memory. So this is memory write operation. The diagram is exactly same with little difference in these signals, that's it. अभी इसका देखते हैं मेमोरी राइट
टाइमिंग डायग्राम ऑफ मैक्सिमम मोड। पहले वाला क्या था, मेमोरी रीड टाइमिंग डायग्राम था, अब क्या है, मेमोरी राइट डायग्राम है। ये सेम ही रहेगा, T1 के टाइम पे ही ALE गोज हाई, ALE ने पल्स भेजा है यहाँ पे, S0 S1 इट इज शोन लाइक दिस, क्योंकि इसमें कोई भी सिग्नल्स हो सकते हैं, तो इसमें 110 था, तो लो एंड हाई बोथ आर फ्लोइंग, सो बोथ आर शोन। ये हाई सिग्नल है, ये लो सिग्नल है। ये एड्रेस बस है, एड्रेस बस पे एड्रेस जाएगा, फिर ये एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस है, इसमें एड्रेस फ्लो होगा इनिशियली, उसके बाद इस पे डेटा फ्लो होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एड्रेस फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग T1, और T2 के बाद क्या हो रहा है, सेम बस पे डेटा फ्लो हो रहा है। और ये डेटा जब यहाँ पे फ्लो होता है तब हमें क्या करना है, एड्रेस लैच करना है। कौन करता है लैच, 8282 करता है। कैसे करता है, बिकॉज दिस ALE पिन विल एक्टिवेटेड। फिर ये डेटा ट्रांसमिट पे ये 1 है, इट इज शोन बाय स्ट्रेट लाइन बट एक्चुअली इट इज 1। एंड देन DEN बार, इट शोज 1, इट इज DEN बार, यानी ये नॉट गेट के बाद वाला सिग्नल दिखाया गया है। एक्चुअली इट शुड बी लाइक दिस, it should be like this, because it is not DEN bar for maximum mode, it is only DEN, it is not DEN bar, it is DEN। और उसी टाइम पे मेमोरी रीड सिग्नल है, मेमोरी रीड सिग्नल भी कहीं तो T2 ड्यूरिंग C कहाँ जा रहा है, ये इस टाइम पे जा रहा है। So this is how all this signals flows. Just you have to remember the timing, and according to timing you can draw this timing diagram. I hope you understood. You can watch another video, that is 886 minimum mode part 9. Thanks for watching.